ईएसआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। चलो देखते हैं वो किस जॉब के रिगार्डिंग इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। वेलकम बैक अगेन, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। आज हम बात करेंगे जो ये नोटिफिकेशन निकाला है ईएसआईसी ने, तो उसके बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला है, परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली है राजस्थान के अंदर। बात करते हैं फर्स्ट वैकेंसी की, जो निकाली है ऑडियो मीटर टेक्नीशियन की, जो कि अनरिजर्व की एक पोस्ट रहने वाली है। अब आती है नेक्स्ट वैकेंसी जो निकाली है ईसीजी टेक्नीशियन की। अनरिजर्व की 4 वैकेंसी निकाली है, एससी की एक और एसटी की एक, तो ऐसे करके टोटल 6 पोस्टें इन्होंने निकाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर रेडियोग्राफर की, जो कि अनरिजर्व की 13 सीटें रहने वाली है, एससी की 5 सीटें रहने वाली है, एसटी की 3, ओबीसी की 6 और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनके लिए 2 सीटें इन्होंने निकाली है, तो टोटल करके 26 पोस्टें रहने वाली है। नेक्स्ट आती है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि अनरिजर्व की 15 निकाली है, एससी की 9, एसटी की 7 और ओबीसी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 4, तो टोटल करके ये 44 पोस्टें रहने वाली है। और इसके अलावा जैसे कैटे पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी आती है उसके अंदर एक पोस्ट निकाली है, और इसके अलावा जैसे सी कैटेगरी की एक निकाली है और एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्टें निकाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की, जो कि अनरिजर्व की 4 पोस्टें निकाली है इन्होंने। नेक्स्ट आती है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, अनरिजर्व की 12 निकाली है, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1, तो टोटल करके ये 19 पोस्टें रहने वाली है। और एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट निकाली है इन्होंने। नेक्स्ट आती है फार्मासिस्ट की, अनरिजर्व की जो पोस्टें निकाली है 9, एससी की 2, एसटी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 1, तो टोटल करके ये 14 पोस्टें रहने वाली है। नेक्स्ट आती है रेडियोग्राफर की, अनरिजर्व की 2 पोस्टें निकाली है, एससी की 1, एसटी की 1, तो टोटल करके ये 4 पोस्टें रहने वाली है। सोशल गाइड या सोशल वर्कर, जिसकी अनरिजर्व की 4 पोस्टें निकाली है। इसके अलावा जैसे पीडब्ल्यूबीडी जो कैटेगरी है उसकी एक पोस्ट इन्होंने निकाली है। अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी सैलरी रहने वाली है और एज लिमिट और इनका जो एक्सपीरियंस इसके अंदर क्या मांगा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली वैकेंसी की बात करते हैं ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की। इसका पे लेवल 5 रहेगा और इसकी जो सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेके 92,300 तक रहेगी। और इसकी जो एज मांगी है 18 से 25 साल इन्होंने मांगी है। इसके अलावा जैसे एज लिमिट की जो भी क्राइटेरिया इनके साथ रहने वाली है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो 4 साल की डिग्री मांगी है जो कि ऑडियोलॉजी के अंदर की हुई होनी चाहिए, साथ में 1 ईयर का इंटर्नशिप भी कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसके अलावा 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए ऑडियोलॉजी के अंदर, साथ में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडियोलॉजी के ही अंदर, जो कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अथॉराइज हो या सेंट्रल का रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल हो, उसके अंदर इसका काम किया हुआ होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो आती है ईसीजी टेक्नीशियन। इसका लेवल रखा है 4 और जो इसकी सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक रहने वाली है। और जो इसकी एज क्राइटेरिया रखा है इन्होंने 18 से 25 साल का रखा है। और जो भी इसके ऊपर जो एज रिलैक्सेशन के जो भी क्राइटेरिया रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो सारे अप्लाई किए जाएंगे। बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 10+2 साइंस के अंदर किया हुआ होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए ईसीजी के अंदर, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या एआईसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो आती है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की। जो इसका लेवल रहने वाला है L2 रहेगा। इसकी जो सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर 63,200 तक रहने वाली है। बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्राइटेरिया की, जो रखा है इन्होंने 18 से 25 साल का। और जो इसका जो भी इसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी क्राइटेरिया रहने वाला है एज रिलैक्सेशन का, वो सारे अप्लाई रहेंगे इसके ऊपर। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का ट्रेनिंग किया हुआ होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड के द्वारा। या फिर इसके अलावा जो टाइपिंग स्पीड भी मांगी है इसके अंदर, जो कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर होना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए।
बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो आती है जूनियर रेडियोग्राफर की। जो इसका लेवल रहने वाला है 3, और जो इसकी सैलरी रहेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहने वाली है। और इसकी भी एज लिमिट रखी है इन्होंने 18 से 25 साल। और वो सेम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी क्राइटेरिया रहेगा एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, वो सारे इस पे अप्लाई रहेंगे। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो कि इसके अंदर 12th पास की हुई होनी चाहिए, जो कि साइंस स्ट्रीम के अंदर किसी भी बोर्ड से क्लियर किया हुआ होना चाहिए। साथ में ही 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो कि रेडियोग्राफर के अंदर होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सोशल गाइड या सोशल वर्कर की, जिसका लेवल रहेगा L4 और सैलरी रहने वाली है 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। बात करते हैं अभी इसकी एज लिमिट की, तो इसके अंदर कोई भी एज लिमिट इन्होंने नहीं रखी है। बात करते हैं अब इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए सोशल वर्क, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर सेंट्रल या फिर स्टेट की जो कि AICTE अप्रूव्ड हो, उससे किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसका लेवल रहने वाला है L3, और जो इसकी सैलरी रहेगी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक। और जो इसकी एज लिमिट रखी है वो रखी है जो कि 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कि 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उन जो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय जो कि ESIC में काम कर रहे हों। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर मांगा है 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम के अंदर। और इसी के साथ में इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि वह ऑपरेशन थिएटर का होने चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल होना चाहिए कोई भी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, वो आती है फार्मासिस्ट की। उसका पे लेवल रखा है L5, जिसकी सैलरी रहने वाली है 29,200 से लेके 92,300 तक। और इसकी भी एज लिमिट रखी है इन्होंने 32 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो वो 37 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर डिग्री और डिप्लोमा दोनों मांगा है फार्मेसी के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या बोर्ड के द्वारा डिप्लोमा या फिर डिग्री की हुई होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, जो है रेडियोग्राफर की, जिसका पे लेवल रहने वाला है L5, और सैलरी रहेगी उसकी 29,200 से लेके 92,300 तक। और इसकी एज लिमिट रखी है 18 से 25 साल। और जो भी इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया रहने वाले हैं वो सारे अप्लाई रहेंगे। और बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर 12th पास मांगा है साइंस स्ट्रीम के अंदर, जो कि रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 2 साल का डिप्लोमा मांगा है रेडियोग्राफर के अंदर। और इसी के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है रेडियोग्राफर का किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। अब आती है नेक्स्ट वैकेंसी, जो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, और जिसका पे लेवल रखा है 5, और सैलरी रहेगी 29,200 से लेके 92,300 तक। और इसकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो वो रखी है 18 से 25 साल। और इस पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग जो भी क्राइटेरिया रहेंगे वो सारे अप्लाई होंगे। और अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर 12th की हुई होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। साथ में डिप्लोमा मांगा है, जो कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का होना चाहिए। और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर, या फिर बैचलर डिग्री की हुई होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर। अब बात करते हैं फॉर्म जब क्लोज होने वाले हैं, वो 30/10/2023 को क्लोज हो जाएंगे फॉर्म फिलअप करना। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, जो कि SC और ST कैंडिडेट का 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा जैसे OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। और PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का रखा है अनरिजर्व के अंदर, और OBC के लिए अंदर रखा है 13 साल का, SC और ST कैंडिडेट का रखा है 15 साल का। और इसके अलावा जैसे एक्स सर्विस मैन है उसका अनरिजर्व का 3 साल का, OBC के अंदर 6 साल का, SC और ST के अंदर 8 साल का रखा है। और जैसे ESI जो एम्प्लॉयज़ है या गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयज़ है, उनके अंदर उनके लिए रखा है अनरिजर्व के अंदर 40 साल, और OBC के लिए 43 साल, SC ST कैंडिडेट के लिए रखा है 45 साल का। और जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है उनको पहले ही ये चीज़ें तैयार रखनी है, उनको फोटोग्राफ रखना है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का
फ़ोटोग्राफ तैयार करके रखना है। साथ में ब्लैक सिग्नेचर जो कि व्हाइट पेपर पे होनी चाहिए, और इसके अलावा थंब इम्प्रेशन होना चाहिए लेफ्ट हैंड का, और हैंड राइटिंग नोट्स भी होना चाहिए जो कि ब्लैक इंक के अंदर होना चाहिए, जो कि व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में जब सिग्नेचर कर रहे हो तो आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर सिग्नेचर नहीं करने हैं, और जो थंब इम्प्रेशन आप लगा रहे हैं वो क्लियरली दिखा, मतलब स्कैन किया हुआ होना चाहिए। साथ में जो आपको नोट लिखना है वाइट पेपर पे, तो ये लिखा हुआ है आई आपका नाम, हियर बाय द डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिट बाय मी इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड। तो यहाँ तक आपको यहाँ पे लिखाना है एक वाइट पेपर पे लेके ब्लैक पेन के साथ में। और इसी के साथ में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाह रहा है वो www.esic.gov.in की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये नोटिफिकेशन है इसका मैं पूरा नोट है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रहा है, एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनके लिए रहने वाली है 250 रुपये। और साथ के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके भी 250 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा जैसे ऑल अदर कैटेगरी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे इसके। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में बनाएंगे कि जो इसका सिलेबस है क्या रहने वाला है, और इसी के साथ में कितने मार्क्स का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूडेड है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।